हेलो दोस्तों, चैनल पर आपका स्वागत है। मीन लगन या पाइसिस के लिए शनिदेव सप्तम भाव में क्या प्रभाव देंगे, दशा अंतरदशा और उपाय हम देखेंगे। डिग्री वाइज नक्षत्र लेवल तक मैं एनालिसिस करूंगा। तो मीन लगन में नंबर 12 लगन में लिखा होता है, बृहस्पति की यह राशि होती है जो कि मोक्ष का कारक मानी गई है। और शनिदेव इस कुंडली में स्वयं 12वें भाव के मालिक हैं, जो व्यक्ति को मोक्ष प्रदान करता है। और शनिदेव यहाँ पर व्यक्ति को कंसंट्रेशन की पावर देते हैं, खास करके अगर वो मेडिटेशन इत्यादि करना चाहे। इनके प्रभाव में 11वें के मालिक होके व्यक्ति दूसरों का भला करना चाहता है, और जितना व्यक्ति परोपकार करता है उतना ज्यादा उसके लिए बेहतर होता जाता है। फाइनेंशियली भी व्यक्ति यहां पर दोस्त खूब बनाता है, परंतु ऐसा हो सकता है क्योंकि 12वां भाव दुष्ट भाव भी होता है कि उनके दोस्त उनके ही भेद उनके अगेंस्ट इस्तेमाल करके उनको नुकसान पहुंचाए। तो मीन लगन वालों को दोस्त बनाते हुए बहुत सावधानी बरतनी चाहिए। तो आज के वीडियो के लिए शनिदेव सप्तम भाव में बैठे हैं। यह भाव विवाह, व्यापार देता है, दूसरी संतान देता है, डेली वेजेस इत्यादि की बात करता है। तो मेनली शनिदेव के इन 3 भावों के प्रभाव आएंगे। अब जब भी हमने इनके प्रभाव देखने हैं कि यहां से विवाह कब होगा, या व्यापार कब करेगा, या विदेश कब जाएगा व्यक्ति इत्यादि, किस दशा अंतरदशा में जाएगा, उसके लिए पहली नजर में जब हम जन्म कुंडली देखें तो शनिदेव की सबसे पहले हमें दृष्टि देखनी चाहिए। शनिदेव की 3 दृष्टि, तीसरी यहां, 7वीं यहां और 10वीं यहां आएगी। तो इन तीनों में जो भी ग्रह बैठा होगा जो शनिदेव की डिग्री के बहुत पास हो, उदाहरण के लिए अगर शनिदेव यहां पर 15 डिग्री पर है और यहां बैठा हुआ ग्रह 12 से 18 डिग्री के बीच में है, उस केस में शनिदेव की दृष्टि इस ग्रह के ऊपर पूरे असर से, पूरी ताकत से पड़ेगी। और ये ग्रह अपनी दशा अंतरदशा प्रत्यंतर दशा में भी शनिदेव के प्रभाव देगा, यानी कि विवाह, व्यापार, विदेश इत्यादि के। तो इसलिए ये वाले ग्रह हमें हमेशा पहले नोट करने चाहिए। सिर्फ फर्क होता है कि यहां जो ग्रह बैठा होगा जिसपे शनिदेव की दृष्टि आ रही है, इस ग्रह की वापस दृष्टि शनिदेव पर आएगी। तो शनिदेव अपनी दशा अंतरदशा प्रत्यंतर दशा में इस ग्रह का प्रभाव भी देंगे। और अगर यहां मंगल बैठे हुए तो मंगल देव की चौथी दृष्टि शनि पे, शनि की 10वीं मंगल पे, तो परस्पर दृष्टि संबंध हो गया। इस केस में दोनों अपनी अपनी दशा अंतरदशा में एक दूसरे के रिजल्ट्स देंगे। इसके बाद हमें नक्षत्र लेवल देखना चाहिए। शनिदेव के 3 नक्षत्र होते हैं, पुष्य, अनुराधा और उत्तरा भाद्रपद। पुष्य नक्षत्र यहां पाया जाएगा, अनुराधा यहां और उत्तर भाद्रपद यहां, 4, 8, 12 जहां लिखा है, यानी कि लगन और त्रिकोण भाव, तीनों भाव अच्छे होते हैं। अगर इन 3 में से किसी भी भाव में कोई भी ग्रह बैठा है 3 डिग्री 20 मिनट से लेकर 16 डिग्री 40 मिनट के बीच में, तो ये शनिदेव के नक्षत्र में होगा। और ये ग्रह भी जब भी दशा अंतरदशा में चलेगा वो अपने रिजल्ट दे या ना दे, मगर शनिदेव के यहाँ और यहाँ के रिजल्ट अवश्य देगा। इसके बाद शनिदेव की अपनी डिग्री। शनिदेव यहां पर 3 ग्रहों के नक्षत्र में हो सकते हैं, उत्तरा फाल्गुनी, हस्त और चित्रा नक्षत्र, अर्थात सूर्य, चंद्रमा और मंगल के नक्षत्र में। तो वो भी हमें शनिदेव की डिग्री नोट कर लेनी चाहिए। अब यहां बैठे हुए शनि, चूंकि हमने देख लिया कि ये कुंडली का सबसे अच्छा भाव है और ये कमजोरी देता है, विदेश भी लेके जाता है, तो शनिदेव अच्छे और बुरे दोनों तरह के प्रभाव व्यक्ति को दे सकते हैं। तो जन्म कुंडली में सबसे पहले हमें कुछ पॉइंट्स चेक करने चाहिए जो हमें एक हिंट देते हैं कि शनिदेव अच्छे या बुरे क्या हो सकते हैं। उनको मैंने बोर्ड पे लिख दिया है, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं रेडी रेफरेंस के लिए। जो नीले और हरे रंग में लिखे वो अच्छी चीजें हैं, जो लाल रंग में वो शनिदेव को खराब करते हैं। तो कुंडली में अगर मंगल और बृहस्पति की युति हो लगन में, या मंगल और शुक्र की लगन में ही हो, उस केस में शनिदेव के अच्छे होने का चांस ज्यादा हो जाता है। अच्छे शनि की पहचान होगी कि व्यक्ति के शरीर पर बाल कम होंगे, मगर थोड़े बहुत होंगे जरूर। व्यक्ति बहुत चतुर और चालाक होगा। व्यक्ति यात्राएं करेगा और यात्राओं से उसको धन लाभ होगा। व्यक्ति के घर में एक पिलर हो सकता है, पिलर अर्थात खंबा। घर में खंबा होना शनिदेव के अच्छे होने की एक अच्छी निशानी होती है। व्यक्ति
सत्य और परोपकार जितना ज्यादा मेंटेन करेगा उतना ज्यादा उसको लाभ होगा। जितना ये व्यक्ति दूसरों का परोपकार करेगा उतना ज्यादा इसका अपना पैसा इसके काम आएगा। अगर ये परोपकार नहीं करेगा तो इसका पैसा इसके अपने काम नहीं आएगा, हो सकता है किसी और के काम आए। अगर सूर्यदेव कुंडली में चतुर्थ भाव में बैठे हैं तब शनिदेव इस व्यक्ति को आलसी या निकम्मा बना सकते हैं। अगर मंगल देवता चौथे में या आठवें में विराजमान है उस केस में व्यक्ति को 30 साल की उम्र तक चोट चपेट लगने का चांस बहुत हो जाता है। अगर शनिदेव के साथ ही सप्तम भाव में मंगल और शुक्र दोनों विराजमान है तो शनि मंगल और शुक्र की युति यहां पर ज्यादातर लोगों को अच्छे प्रभाव ही देगी। मगर अगर केवल शुक्र यहां पर विराजमान हो उस केस में व्यक्ति के पति अथवा पत्नी के स्वास्थ्य की हानि कर सकते हैं। अगर बुध देवता कुंडली में 11वें भाव में मौजूद हो तो व्यक्ति के पास बहुत पैसा हो सकता है, व्यक्ति रईस हो सकता है। कुंडली में यदि मंगल और बुध की युति है या बृहस्पति और शुक्र की युति कहीं भी, उस केस में शनिदेव के खराब होने का चांस हो जाता है। अगर कुंडली के अंदर 3 ग्रह सूर्य, चंद्रमा और मंगल 3, 5, 7 और 10 इन 4 भावों में ये तीनों ग्रह पाए गए इकट्ठे या अलग अलग, उस केस में भी शनिदेव के खराब होने का चांस हो जाता है। और अगर कुंडली के अंदर चंद्रमा देवता खराब है तब व्यक्ति को सर की बीमारियां दे सकते हैं, सर दर्द इत्यादि ज्यादा रह सकता है। खराब शनि की जो इंडिकेशन आएगी, व्यक्ति शराबखोरी का आदत पड़ जाएगी और व्यक्ति के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हो सकते हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स हमको एक हिंट देते हैं कि शनि अच्छे या बुरे कुछ भी हो सकते हैं। मगर इसके बाद हमने ज्यादा एक्यूरेसी में जाके देखना है कि एग्जैक्टली अच्छे या बुरे हैं और क्या रिजल्ट्स देते हैं। उसके लिए जो भी हमने ग्रह नोट किए थे 4, 8 और 12 में, हम इनकी दशा अंतरदशा प्रत्यंतर दशा से स्टार्ट करते हैं। उसके बाद शनिदेव की अपनी दशा क्या प्रभाव आएगा। तो जो भी यहां ग्रह बैठे हैं इनको हमने पहले नोट कर लिया। यहां से जन्म कुंडली का काम खत्म हो गया। यहां से हमने कसपल चार्ट पे चलना है। कसपल चार्ट में भी शनिदेव यही होने चाहिए। आप में से करीब 30% लोगों के शनिदेव यहां पर शिफ्ट हो गए होंगे। यदि ऐसा है तो यहां से आगे का वीडियो आपने शनिदेव छठवें वाला देखना है। कुछ लोगों के शनिदेव 8वें भाव में भी आ गए होंगे, उस केस में आप शनि 8वें का वीडियो यहां से आगे का देखिए। जिनके शनिदेव कसपल चार्ट में भी यहीं पर है उन लोगों के लिए आगे का वीडियो एप्लीकेबल है। अब शनिदेव यहां पर सप्तम भाव में विराजमान है, 11वें और 12वें भाव के मालिक हैं। जो भी ग्रह यहां बैठे थे, जब भी इनमें से किसी भी ग्रह की दशा अंतरदशा प्रत्यंतर दशा चलेगी, वो ग्रह अपने प्रभाव दे या ना दे मगर वो शनि के प्रभाव यहाँ के जरूर देगा। और प्रभाव क्या आएंगे, यहां से शनिदेव व्यक्ति को विवाह देने की कोशिश करेंगे, व्यापार देने की कोशिश करेंगे, व्यक्ति को दूसरी संतान देने की कोशिश करेंगे, डेली वेजेस अच्छी रखने की कोशिश करेंगे। इन 2 भावों का प्रभाव अच्छा या बुरा डिसाइड करेगा। अगर ये भाव खाली है और यहां कोई और ग्रह है, उस केस में विवाह, व्यापार, संतान प्राप्ति, डेली वेजेस के लिए ये बहुत अच्छी पोजीशन हो जाएगी। व्यक्ति को इन सब चीजों में फायदा होगा। लाभ स्थान है ये, हर तरह का लाभ होगा, नए दोस्त बनेंगे, व्यक्ति चैरिटी के कामों में जुड़ेगा। अगर 12वां भाव खाली है, यहां कोई ग्रह नहीं है और यहां पर कोई और ग्रह बैठा है, उस केस में इस भाव के रिगार्डिंग कमी करेंगे। अर्थात विवाह करने में हो सकता है कि व्यक्ति शुरुआती दौर में खुद ही कतराए, विवाह में देरी हो या वैवाहिक जिंदगी में आपस में उतनी इन्वॉल्वमेंट बातचीत ना हो व्यक्ति की। पार्टनरशिप बिजनेस में खर्चा होना या लॉस होना यहां से दिखाएंगे। मगर यह भाव व्यक्ति को विदेश यात्रा भी देता है। अर्थात विदेश यात्रा पति पत्नी के साथ या पार्टनरशिप बिजनेस के लिए हो सकती है। यहां से खर्चे भी होंगे जो पति पत्नी के ऊपर, दूसरी संतान के ऊपर या बिजनेस के ऊपर खर्चा हो सकता है। लोन या ईएमआई वापस करना हो सकता है। यहां से व्यक्ति की रातों की नींद अच्छी रखेंगे या बुरी रखेंगे वो शनिदेव के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर ये वाला भाव भी खाली है
तो रात की नींद अच्छी रहेगी, अन्यथा रात की नींद व्यक्ति की खराब होगी। यहाँ से मेडिटेशन में रुचि बढ़ेगी और मेडिटेशन करने से व्यक्ति को लाभ होगा। मगर अगर ये वाला भाव बहुत खराब प्रभाव दे रहा है तो व्यक्ति हॉस्पिटल जा सकता है। तो यहाँ के अच्छे या बुरे दोनों तरह के प्रभाव। इसके बाद जो ये 3 ग्रह थे, इनका क्या प्रभाव आएगा, एडिशनल इफेक्ट। अगर लग्न में बैठा हुआ ग्रह, इसकी दशा अंतरदशा प्रत्यंतर दशा चल रही है, तब लग्न इन तीनों भाव से जुड़ गया। यहां पर खास करके अगर यहां पर कोई और ग्रह हुआ और ये वाला भाव खाली है तो स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। मगर अगर ये वाला भाव खाली है, उसके इसमें व्यक्ति को हमेशा कमजोरी लगेगी। व्यक्ति हमेशा ऐसा फील करेगा कि वो जो भी एफर्ट्स डाल रहा है वो सफल नहीं हो रहे, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ रही है। व्यक्ति कई तरह के उपाय करेगा, कई ज्योतिषियों के पीछे भागेगा, तांत्रिकों के पीछे भागेगा, अलग अलग लोगों से जाके अपनी प्रॉब्लम डिस्कस करेगा और ये कंटिन्यूअसली उसकी फीलिंग उसके अंदर आएगी। मगर यही कॉम्बिनेशन व्यक्ति को विदेश सेटलमेंट भी करा सकती है। विदेश यात्राएं व्यक्ति की बढ़ जाएंगी। इसके इसमें बहुत खराब प्रभाव में व्यक्ति को हॉस्पिटलाइज करा सकता है या बार बार हॉस्पिटल के चक्कर लग सकते हैं। व्यक्ति मेडिटेशन के साथ जुड़ जाएगा और मेडिटेशन करने से उसको यहाँ बहुत फायदा होगा। मगर ओवरऑल ये कॉम्बिनेशन, खास करके अगर ये भाव खाली है, तब ये कमजोरी की फीलिंग व्यक्ति को देगी। उसको हमेशा फील होगा कि कहीं ना कहीं उसके एफर्ट्स में कमी रह रही है, जितने भी वो प्रयत्न कर रहा है वो सफल नहीं हो रहे, कहीं ना कहीं अधूरे रह जाते हैं या कोई रुकावट आ जाती है। अगर यहां बैठे हुए ग्रह की दशा अंतरदशा प्रत्यंतर दशा चलेगी तो ये ग्रह व्यक्ति को संतान प्राप्ति देगा। अगर ये भाव खाली हुआ तो संतान प्राप्ति मिलेगी। अगर ये भाव खाली हुआ तो संतान प्राप्ति में मेडिकल हेल्प की रिक्वायरमेंट होगी या देरी हो सकती है। यहां से प्रेम संबंध होगा, यहां से प्रेम विवाह, तो प्रेम विवाह का योग यहां पर बनेगा अगर ये वाला भाव खाली हुआ। अगर ये वाला भाव भी खाली हुआ तो हो सकता है कि व्यक्ति प्रेम संबंध के बारे में सोचे ज्यादा, एक्शन कम ले या प्रेम संबंध में खुद ही ना पड़ना चाहे। यहाँ से लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स हम देखेंगे। यदि ये भाव खाली हुआ तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में फायदा, ये खाली हुआ तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में नुकसान या विदेश के साथ जुड़ा हुआ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, एक्सपोर्ट इंपोर्ट इत्यादि के साथ जुड़ा हुआ काम व्यक्ति कर सकता है। यहाँ से कला के क्षेत्र में जुड़े लोग, एक्टर एक्ट्रेसेस म्यूजिशियन सिंगर डांसर पेंटर्स, उनके लिए अच्छा रहेगा। और स्पोर्ट्समैन के लिए खास करके अगर केवल ये वाला भाव खाली हुआ तो बहुत अच्छा होगा। मगर अगर ये भाव खाली हुआ उस केस में स्पोर्ट्स के लिए उतना व्यक्ति में या तो इंटरेस्ट नहीं होगा या कोई ना कोई कमी रहेगी। नौकरी में परिवर्तन, ट्रांसफर, चेंजेस यहां से ये वाला ग्रह दे सकता है। यहां बैठा ग्रह भी नौकरी में परिवर्तन, ट्रांसफर, चेंजेस दे सकता है। और ये चंद्रमा और मंगल की राशि है, तो जब हम शनिदेव के अपनी दशा अंतरदशा में चलेंगे तो ये दोबारा रिपीट होंगे। यहां बैठा हुआ ग्रह व्यक्ति का भाग्य अच्छा रखेगा अगर ये भाव खाली है। अगर ये वाला खाली है तो भाग्य में कमी आएगी। यहां से हायर एजुकेशन देगा, हायर एजुकेशन में यहां से सफलता। मगर अगर ये भाव खाली है तो हायर एजुकेशन के ऊपर खर्चा होना या हायर एजुकेशन इस दशा अंतरदशा में खत्म होगी। यहां से लंबी यात्राएं देंगे। और अगर ये वाला भाव खाली है तो लंबी यात्राएं विदेश में बदल जाएंगी। नौकरी में परिवर्तन, ट्रांसफर, चेंजेस यहां से भी व्यक्ति के होंगे। तो इस तरह से इन 3 ग्रहों के प्रभाव में शनिदेव के रिजल्ट आएंगे ही आएंगे और यहां पर शनिदेव के उपाय भी करने पड़ेंगे। यदि यहां पर कोई ग्रह बैठा है उस केस में हो सकता है शनिदेव अपनी दशा अंतरदशा में अपने पूरे प्रभाव ना दें, किसी और ग्रह के प्रभाव दें। वो कैसे आएंगे? शनिदेव यदि यहां पर 0 से 10 डिग्री के बीच में बैठे हैं तब ये सूर्यदेव के नक्षत्र में होंगे। उस केस में जहां भी कुंडली में सूर्यदेव होंगे वहां के प्रभाव आएंगे। और सूर्यदेव इस कुंडली के अंदर 6ठे भाव के मालिक होते हैं। तो ये दशा अंतरदशा व्यक्ति को नौकरी देगी। अगर यहां से शनिदेव व्यापार दे रहे हैं, इनके पूरे प्रभाव आ रहे हैं, तो नौकरी और व्यापार व्यक्ति दोनों कर सकता है इस पीरियड में। जैसे कि व्यक्ति नौकरी भी कर रहा है और पार्ट टाइम बिजनेस भी कर रहा है। यहां से व्यक्ति
लोन लेगा, उसमें सफलता मिलेगी अगर सूर्यदेव अच्छे हैं। यहां से कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में अपीयर होगा। अगर ये वाला भाव खाली है और शनिदेव का प्रभाव आ रहा है साथ में, तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में सफलता मिलेगी। अगर ये वाला भाव खाली है तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में सफलता नहीं मिलेगी। यहां से कोर्ट केसेस में इन्वॉल्व कर सकते हैं। अगर ये खाली हुआ तो कोर्ट केस में विजय, ये खाली हुआ तो कोर्ट केस में हार होगी व्यक्ति की। यहाँ से एसिडिटी की प्रॉब्लम इत्यादि दे सकते हैं, हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम दे सकते हैं सूर्य देवता। और अगर ये भाव खाली हुआ तो रिकवरी हो जाएगी। ये भाव खाली हुआ तो इन बीमारियों की वजह से व्यक्ति को हॉस्पिटल जाना हो सकता है। यहां से व्यक्ति के शत्रु देखे जाते हैं। अगर ये वाला भाव खाली हुआ तो शत्रुओं पर व्यक्ति विजय पाएगा। अगर ये वाला भाव खाली हुआ, जो छुपे हुए शत्रुओं का होता है, जिनका हमें पता नहीं होता, सीक्रेट एनिमीज, तो व्यक्ति शत्रुओं से परेशान रह सकता है। तो अच्छे या दोनों बुरे दोनों तरह के रिजल्ट आ सकते हैं। शनिदेव की इस पोजीशन में, इनकी दशा में शनिदेव के साथ सूर्य के उपाय भी होंगे। सूर्य के उपाय में सूर्य देवता को जल चढ़ाना या गायत्री मंत्र का पाठ करना। अगर शनिदेव यहां पर 10 डिग्री से लेकर 23 डिग्री 20 मिनट के बीच में हुए तो ये चंद्रमा के नक्षत्र में होंगे। तो चंद्रमा जहां भी होंगे कुंडली में, एक तो वहां के रिजल्ट आएंगे, दूसरा चंद्रमा यहाँ पंचम भाव के मालिक होते हैं। तो पंचम भाव के बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। जो भी यहाँ के हमने ग्रह की बात की थी कि संतान प्राप्ति, प्रेम संबंध, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स, कला के क्षेत्र, स्पोर्ट्स के क्षेत्र, नौकरी में परिवर्तन, ट्रांसफर, चेंजेस, लव मैरिज इत्यादि, वो सारे रिजल्ट्स सेम टू सेम आएंगे। और इस दशांतर दशा में शनिदेव के साथ चंद्रमा के उपाय भी होंगे। चंद्रमा के उपाय में हम शिव जी की पूजा करते हैं, माता तुल्य स्त्रियों की सेवा करते हैं। यदि शनिदेव यहां पर 23 डिग्री 20 मिनट से लेके 30 डिग्री के बीच में हुए तो ये मंगल देवता के नक्षत्र में होंगे। मंगल की पोजीशन कहाँ है कुंडली में, वहां के रिजल्ट आएंगे। साथ में मंगल इन दो भाव के मालिक होते हैं। तो यदि ये वाला भाव खाली हुआ या मंगल देव स्वयं या बैठे हुए, उस केस में जो हमने यहाँ की बात की थी, अर्थात भाग्य, लंबी यात्राएं, हायर एजुकेशन, नौकरी में परिवर्तन, अच्छा यहां से या बुरा, उसके रिजल्ट्स आएंगे। साथ ही द्वितीय भाव के मालिक हैं जो धन कुटुंब वाणी का भाव होता है। यदि ये भाव खाली है या मंगल देवता स्वयं या बैठे हैं कस्पल चार्ट में, उस केस में व्यक्ति को अच्छे प्रभाव में, अर्थात केवल ये भाव खाली है और यहाँ कोई और ग्रह बैठा है, तब मंगल देवता यहाँ से व्यक्ति को धन लाभ देंगे। व्यक्ति के परिवार में वृद्धि होगी। दूसरी संतान प्राप्ति द्वारा या विवाह द्वारा व्यक्ति को पार्टनरशिप बिजनेस में ये लाभ देंगे। व्यक्ति को खाने पीने को अच्छा मिलता रहेगा। मगर अगर केवल ये वाला भाव खाली हुआ, उस केस में खाने पीने पे व्यक्ति को कंट्रोल करना चाहिए, नहीं तो हॉस्पिटल जाना हो सकता है। व्यक्ति को यहाँ से धन भाव, ये खर्चे का भाव, तो ये खर्चे इत्यादि भी व्यक्ति के करा सकते हैं। व्यापार में व्यक्ति को लॉस हो सकता है या पति पत्नी के ऊपर कोई खर्चा इस पीरियड में हो सकता है। खास करके जब ये भाव खाली है कुंडली के अंदर, तब शनि देव के प्रभाव में ऐसा इफेक्ट आ सकता है व्यक्ति के ऊपर कि वो बाहर जाकर दूसरे लोगों को मिलना ना चाहे, अपने ही कमरे में बैठा रहे। तो इस भाव को हमें बहुत केयरफुली एनालाइज कर लेना चाहिए। यहां पर शनिदेव के साथ मंगल देव के उपाय भी होंगे। मंगल देव के उपाय में छोटा मोटा दान करते रहना एक अच्छा उपाय होता है। तो ऐसे हमने शनि को एनालाइज करना है। इसके बाद उपाय, उपाय के लिए हम लग्न देखते हैं। यदि लग्न में कोई ग्रह नहीं है, ये खाली है, उस केस में शनिदेव का उपाय घर में शहद से भरा बर्तन रख लेना। यदि यहां पर कोई ग्रह बैठा है, तब हम बांसुरी लेते हैं, बांसुरी में खांड भरते हैं। बांसुरी जो श्री कृष्ण में जाते थे, खांड जो चीनी जैसा आइटम होता है, और उसको वीराने में जाकर कहीं दबा देते हैं। अर्थात जहां कोई देख ना रहा हो वहां उसको जमीन में दबा दिया जाता है। साथ ही शनिदेव जब भी दशांतर दशा में जुड़े हो किसी भी तरह से, या तो इनकी अपनी दशांतर दशा चल रही हो, या इनकी दृष्टि जिन पे आ रही हो, या इनके नक्षत्र में जो बैठे हो,
इन सभी अंतरदशाओं के अंदर हमें मांसाहार और शराब का सेवन नहीं करना चाहिए और गरीब और बूढ़े लोगों की सहायता करनी चाहिए, ताकि शनिदेव के हम अच्छे से अच्छे प्रभाव ले सकें। तो मुझे उम्मीद है कि आपने अपनी कुंडली से मैच कर लिया होगा। अगले वीडियो में हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।